जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं इस वक्त मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब की जानिब से जो विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं। हरचंद के इस गठबंधन ने, चाहे वजीर आला हो या नायब वजीर आला हो, इस गठबंधन ने मेरा समर्थन नहीं मांगा, लेकिन उसके बावजूद भी समर्थन में खड़ा ही नहीं हूं, बल्कि मैं पूरे मंत्रिमंडल को मुबारकबाद भी दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी मुफाद की सियासत नहीं करती, हम वसूलों की सियासत करते हैं। चूंकि संघ परिवार के खिलाफ, भाजपाइयों के नफरत की सियासत के खिलाफ इस गठबंधन को बनाया गया है, मैं इसलिए उसको मैं मुबारकबाद देता हूं। मैं समझता हूं डिप्टी स्पीकर साहब कि इस वक्त बिहार ने अपनी ताकत का फिर से एक मरतबा लोहा मनवा लिया है कि नफरत की वह आंधी जो चल रही थी उसको रोकने का काम किया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारे वजीर आला और नायब वजीर आला दोनों के दो बड़े नारे हैं। एक का नारा है कानून की हुक्मरानी और दूसरे का नारा है समाजी इंसाफ। तो मैं समझता हूं कि भाजपाइयों ने जो नफरत की आग में खुद जल गए, और इन्होंने जो वादा किया है, यह वादा इनको निभाना पड़ेगा। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं। गुजारिश क्या करना चाहता हूं महोदय, कि देश की राजनीति, जब तक देश आजाद न हुआ था सब लोग ये कौम थे, लेकिन देश की आजादी मिलते ही भाषावाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद के नारे गूंजे। नतीजा हुआ है कि राजनीति कहीं न कहीं जातिवाद का शिकार हो गई है। जातिवाद के शिकार होने के नतीजे में यादव भाइयों को मौका मिला सत्ता में आने का, यादव समुदाय का भाइयों की तरक्की हुई। कुर्मी भाइयों को मौका मिला, नीतीश कुमार जी आए तो कुर्मी भाइयों को इंसाफ मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला। राहुल गांधी आए तो राहुल के परिवार को फायदा मिला। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अशफाक और हमीदुल्लाह के खानदान के लोगों को कब इंसाफ मिल पाएगा? मैं ये चाहता हूं, मैंने मुतालबा किया है, मैं सरकार के सामने मुतालबा कर रहा हूं, सरकार की तौहीन नहीं कर रहा हूं, कि सरकार अक़लियतों के साथ इंसाफ करने का वादा करती है, वादा निभाए। मैं उम्मीद करता हूं अलीगढ़ के मसले हल होंगे तथा 371 के तहत जो स्पेशल जोन करार देने की बात सीमांचल से उठी है, जिसका समर्थन जनाब तेजस्वी साहब ने भी जाकर किया है, मैं समझता हूं कि इस पर जरूर यह सरकार विचार करेगी। मैं समझता हूं कि सीमांचल में जो सैलाब की तबाही है, जो अक़लियतों के कब्रिस्तान का मसला है, जहां तक मामला है महोदय, रोजगार देने का वादा किया है। मैं साधुवाद देता हूं सरकार को कि कम से कम 10 लाख के रोजगार में 1 लाख से अधिक का रोजगार सीमांचल को दिया जाए, चूंकि पलायन सबसे ज्यादा वहां पर है। और मैं समझता हूं कि अल्पसंख्यकों के कब्रिस्तानों पर जो नाजायज कब्जा हुआ है, यकीनन है कि उसको आजादी मिलेगी। आखिर में एक बात कह के जाना चाहूंगा महोदय, सरकार में है महोदय, लेकिन मामला यह है कि कुर्सियों की वजह से मान सम्मान में नहीं, खुद एतमादी में भी इजाफा होता है महोदय। और मैं समझता हूं, मैंने सरकार से अपनी पार्टी की ओर से मुतालबा किया था कि काश आप एक अक़लियत के दरमियान में से एक नायब वज़ीर आला, एक मुख्यमंत्री पेश कर दीजिए, ताकि अक़लियत को, समाज को भी मिले कि चूंकि अक़लियत के समाज ने अब की बार का जो गठबंधन की हुकूमत बन रही है, सबसे ज्यादा ढोल और खुशी के पटाखे अगर किसी ने फोड़े हैं तो अक़लियत के समाज के लोगों ने फोड़े हैं। इसलिए अक़लियत के लोगों को इंसाफ दिया जाएगा। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि सरकार अक़लियतों के साथ, दलितों के साथ, SC ST के साथ, बाबा जी के पैरोकारों के साथ इंसाफ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।